दोस्तों कहते हैं ना कि अगर बगल वाले घर में आग लगी हो तो उस आग की तपिश गर्मी और या यूं कहें कि आग भी दूसरे के घर में चली जाती है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। बिहार में लगी सियासी गर्मी या आग, उसकी तपिश महाराष्ट्र की राजनीति में भी बार बार देखी जा सकती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि अभी देखिए कि एक दिन पहले ही संजय राउत ने कहा था कि बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार के 10 सांसद तोड़ना चाहती है। और आज उन्हीं के गठबंधन के नेता हैं जयंत पाटिल। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार के सांसद जो हैं वो लेकिन नीतीश कुमार अलग हो भी जाते हैं या किसी भी वजह से वो सांसद हट भी जाते हैं तो भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होने वाली, क्योंकि इस तरीके से बीजेपी की सरकार अल्पमत में नहीं आएगी। अब यानी यहाँ भी देखिए महाराष्ट्र में तमाम जो एक ही गठबंधन के नेता हैं उनके सुर भी एक जैसे नहीं सुनाई दे रहे। और वहीं अजीत पवार बारामती में भड़क गए हैं अपने समर्थकों पे। साफ साफ कह दिया कि वोट दियो, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे खेतीहर बना दोगे। क्या है पूरा मामला वही बताऊंगा, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों बिहार की सियासी गर्मी और सियासी खबर आप लगातार 4 PM पे देख रहे होंगे। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार इधर रहेंगे या उधर जाएंगे, इसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। रोज सियासी गहमागहमी देखने को मिलती है और नेताओं के जो बयान आते हैं उससे अटकलें लगाना जो है वो तेज हो जाता है कि नीतीश कुमार रहेंगे या जाएंगे। कभी लालू यादव कहते हैं दरवाजे खुले हैं, आ जाइए साथ में काम करते हैं। फिर नीतीश कुमार कभी कहते हैं कि 2 बार गलती कर चुके हैं, 2 बार जा चुके हैं, अब नहीं जाएंगे, अब एनडीए के साथ ही रहेंगे। फिर कुछ बयान आता है, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार कहीं वो जो लाइन एक फेमस हुई थी कि नीतीश कुमार सबके, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, कहीं वैसा ही खेल दोबारा बिहार में देखने को तो नहीं मिलेगा। और ये जो अंदाजे चल रहे हैं, अटकलें चल रही हैं, जो खबरें चल रही हैं, इससे महाराष्ट्र के नेता भी अछूते नहीं है। अभी अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, थोड़ी देर पहले ही नेताओं ने अपना विभाग संभाला है। उसके बावजूद भी देखिए कि एमबीए के नेता संजय राउत, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया था। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा था कि बीजेपी नीतीश कुमार के 10 सांसद तोड़ सकती है, ये खबर उन्हें मिली है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कब होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, नीतीश कुमार क्या सोचते हैं वो भी वो नहीं कह सकते। लेकिन संजय राउत कह रहे थे कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि बीजेपी पार्टी तोड़ सकती है और उन्हें पार्टी तोड़ने का नशा है, उन्हें नशा आता है। तो ये तमाम बातें संजय राउत कहते नजर आए। अब देखिए कि एमवीए गठबंधन का हिस्सा है शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, और शरद पवार की एनसीपी। अब शरद पवार की एनसीपी के जो बड़े नेता है जयंत पाटिल, अक्सर वही शरद पवार की एनसीपी की तरफ से ज्यादा बयान उनके आते हैं। अब जो खबर आई है, जो रिपोर्ट्स आई है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि उनका ये कहना है कि अगर नीतीश कुमार के सांसद बीजेपी यानी एनडीए से हट भी जाते हैं तो भी बीजेपी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अल्पमत में नहीं आएगी जब तक कि 2-3 बड़े दल जो है उनके साथ के जो है वो ना हट जाए। एक तरीके से कहीं ना कहीं दोनों के बयानों में विरोधाभास तो है। लेकिन जो बिहार की अटकलें हैं, जो सियासी अटकलें हैं, जो वहाँ की गर्मी है, जो वहाँ की सियासी आग है, वो महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है। और लगातार यहाँ पे भी नेता जो है वो अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिर बिहार में होने क्या जा रहा है, क्योंकि बिहार की सियासत भी जो है वो महाराष्ट्र से कम नहीं है। कौन किस करवट बैठ जाएगा, कौन कहाँ जाके किसके साथ खड़ा हो जाएगा, कहना बहुत मुश्किल है। और ये हमने पहले भी देखा हुआ है, एक बार नहीं बिहार में कई बार देखा हुआ है। और इसीलिए ये अटकलें चल रही हैं कि आखिर नीतीश कुमार रहेंगे जिनके साथ हैं बीजेपी के साथ, या फिर जाएंगे। तो खैर ये तो अभी अटकलें चलती रहेंगी लगातार, क्योंकि लगातार सारे नेताओं के बयान आ रहे हैं। इस बीच में आपको एक बड़ी खबर और देता हूं दोस्तों। बड़ी खबर ये कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है अजीत पवार। अजीत पवार बारामती में मीटिंग कर रहे थे, बैठक कर रहे थे। वहां पर उनके वोटर्स के जो समर्थक हैं, जो उनके समर्थक है वोटर्स, उन्होंने कुछ फहरिस्त थमाई जो समस्याएं हैं वहां की, और उसको लेकर के अजीत पवार भड़क गए। अजीत पवार ने कहा कि आपने वोट दिया है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं खेतीहर बना दोगे, या इस तरीके से बात उन्होंने कही। और भड़क गए, बहुत बुरी तरीके से भड़क गए। और किन शब्दों का इस्तेमाल करना वही भूल गए और वहां पर गुस्सा हो गए। और वो खबरें जो है वो निकल के सामने आ रही। अब ये खबर जब मैंने देखी तो सोशल मीडिया पे भी लोग कमेंट कर रहे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं। अब चुनाव जीतने के बाद अगर इस तरह से भड़केंगे अगर अजीत दादा पवार अपने वोटर्स पे, अपने समर्थकों पे, तो जाहिर तौर पर अच्छा मैसेज तो नहीं जाएगा। अब हालांकि वो उस समय किसी स्ट्रेस में थे या किसी बड़ी मीटिंग में थे या कुछ डिस्टर्ब हुए। अब बात चाहे जो भी हो, लेकिन वो एक डिप्टी सीएम है। और बारामती जहां पर वो गढ़ माना जाता है, जहां की जनता ने उन्हें जिताया है, अगर उसी पर उस तरीके से भड़केंगे और इस तरीके से खबरें आएंगी तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। और ये बड़ी खबर जो है निकल के आ रही है, जहां पर अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले ही एक नाथ शिंदे के एक बड़े नेता है संजय गायकवाड़, जिन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले, अभी मैं कैमरे पे भी नहीं बोलना चाहता, अपने वोटर्स के लिए ऐसे इस्तेमाल किए वर्ड्स, जिसको देख करके संजय राउत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर उन्होंने बोला भी
कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो मर्यादा लांघ गए हैं। वोटर्स के लिए सोचिए नेता ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वोटर्स देते हैं, जिनके घर पे दरवाजे पे ये नेता जाते हैं चुनाव के दौरान हाथ जोड़ करके वोट मांगने के लिए, और जो वोटर्स इन्हें वोट नहीं देते उनके लिए अपशब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तो एकनाथ शिंदे के नेता थे, उन्होंने तो और भी ज्यादा हद कर दी है। अजीत पवार तो भड़के ही सिर्फ, और जो तमाम चीजें थी। अब अजीत पवार के भड़कने की खबर पढ़ के मुझे लगा कि ये तो बड़ी खबर है, लेकिन जब मैंने एकनाथ शिंदे की पार्टी के जो नेता हैं संजय गायकवाड़, उनका जब मैंने खबर पढ़ी तो मुझे लगा ये तो उनसे भी आगे निकल गए एक कदम। अब चुनाव होने के बाद तू कौन मैं कौन वाली स्थिति हो गई है क्या महाराष्ट्र में। अब ये बातें जो है दिमाग में चलने लगती है। तो ये जो एक तरीके से एक मैसेज जा रहा है जनता के बीच में। अब देखना होगा, अब चुनाव तो है नहीं जो जनता आके वोट करेगी और चुनेगी। अब तो जो होना है वो हो चुका है, सरकार बन चुकी है। अब जो होगा वो सिर्फ देखेगी। अब जब चुनाव होंगे तब फिर जनता उतरेगी, तब देखा जाएगा उस समय का, उस समय चीजें रहेंगी। हालांकि ताजा चीजें लोगों को याद रहती हैं, पहले की चीजें जो है वो धुंधली हो जाती हैं। खैर, तो ये भी बात सामने निकल के सामने आ रही है, एक जगह नहीं बल्कि दो दो जगह से। और अब हमने देखा ही, अपने वीडियो देखा ही होगा कि हमने संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आज हमने बात की है एक वीडियो में। अगर आप नहीं है तो जाके 4 PM पर देख सकते हैं, महाराष्ट्र पे हमने वीडियो डाला भी है कि संजय राउत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बीजेपी के नेताओं को आड़े हाथों लिया है, चाहे वो दिल्ली में बैठ के नेता बदजुबानी कर रहे हों, चाहे महाराष्ट्र में। और तो और संजय राउत ने ये भी कहा है कि जो नेता बदजुबानी कर रहे हैं इनको बाहर निकालिए चुनाव से, तभी वो मानेंगे कि नरेंद्र मोदी जो वो संस्कारी हैं। और कई सारी ऐसी बातें संजय राउत भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मीडिया में, पब्लिकेशन में बीजेपी के नेताओं के जो बयान है वो आए दिन वायरल होते रहते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो अपने नेताओं के इन बयानों पर कुछ रिएक्शन भी नहीं देते हैं, ना ही कोई एक्शन देते हैं। ये भी बड़ा सोचने वाली बात है कि नेता इस तरह से बोल जाते हैं और चीजें पब्लिकली बोल जाते हैं, तो जाहिर तौर पर सत्ता में होने के कारण जो पार्टी सत्ता में है, कुछ नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि बड़े नेता हैं, कुछ चुनाव में खड़े हैं, कुछ जीत करके सत्ता में बैठे हुए हैं, तो कम से कम पब्लिक देख रही है, खबरें छपती हैं तो देश की जनता पढ़ रही है, उसके हिसाब से कम कुछ तो नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ चलिए उन्होंने ये बोला है तो हम पार्टी की तरफ से ये एक्शन ले रहे हैं। कुछ भी खबर ऐसी नहीं आती है। तो ये बड़ा ही अजीब सी स्थिति बनी हुई है इन दिनों, जो लगातार हम खबरें तो पढ़ते हैं, पढ़ के इस नज़र से उस नज़र से निकाल लेते हैं, इस कान से सुन के इस कान से निकाल लेते हैं, और होता कुछ नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो थी मैंने आपको बताई, कैसे बिहार की सियासत से महाराष्ट्र अछूता नहीं है, और कैसे अजीत पवार भड़के थे, वो भी हमने आपको बताया, और उससे एक कदम आगे एकनाथ शिंदे के नेता निकल गए। तो ये सब चीज़ें अभी जैसे-जैसे महाराष्ट्र में और घटित होंगी, हम आपको लगातार पहुँचाते रहेंगे। अभी आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।